नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपके लिए उत्तराखंड ज्योग्राफी यानी उत्तराखंड भूगोल की एक मैराथन वीडियो लेकर आ रखा हूँ, जिसमें मैं आपको दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू कवर कराने वाला हूँ। काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर दोस्तों होने वाला है। काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे, काफी अभ्यर्थियों की डिमांड पे ये वीडियो है और इससे आपका एक तो रिविजन भी हो जाएगा और साथ में काफी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उत्तराखंड उद्योग निदेशालय देहरादून के पटेल नगर में स्थित है और इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार को औद्योगिक नीति के निर्धारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। कथन 2 है, उत्तराखंड खादी एवं ग्राम्य उद्योग बोर्ड की स्थापना 17 अगस्त 2002 को हुई थी, जो देहरादून के भोपाल पानी में स्थित है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, अगर कथनों की बात की जाए तो जो पहला कथन है, उत्तराखंड उद्योग निदेशालय देहरादून, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून के पटेल नगर में, बिल्कुल सही है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? राज्य सरकार को औद्योगिक नीति के निर्धारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 2002 को और ये देहरादून के भोपाल पानी में स्थित है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सत्य आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, दुर्मीताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? दुर्मीताल, दुर्मीताल है दोस्तों चमोली में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो दुर्मीताल है दोस्तों, ये चमोली के जो अलकनंदा की सहायक नदी है विरही गंगा, विरही गंगा ये अलकनंदा की सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी। तो इस घाटी में स्थित है ये दुर्मीताल। इसको गोहना ताल के नाम से भी जाना जाता है, गोहना ताल। अगर हम इसके इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इस क्षेत्र में जो ये विरही गंगा घाटी है, यहाँ पर 1893 को विशाल भूस्खलन के कारण यहाँ पे ये झील बनी थी, जिसको दुर्मिताल या गोहना ताल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण हुआ था 1893 को, लेकिन उसके बाद ये टूट गई थी और 1894 में इसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और फिर 1970 में, 1893 में बनी थी और 1894 में लगभग इसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और फिर 1970 में भयंकर बाढ़ यहाँ पे आती है और ये पूरी झील टूट कर बह जाती है और भयंकर बाढ़ यहाँ पे आ जाती है इसके कारण। तो गोहनाताल या जो दुर्मी ताल यहाँ पे ये है आपका विरही गंगा घाटी में, विरही नदी घाटी में, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, टिपराबमक हिमनद किस बेसिन में स्थित है? तो टिपराबमक हिमनद दोस्तों ये है अलकनंदा बेसिन में, यानी चमोली में स्थित है। और अलकनंदा नदी की जो भ्यूंडार बेसिन है, भ्यूंडार एक सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की, भ्यूंडार बेसिन या भ्यूंडार नदी। अगर यहाँ पे अलकनंदा नहीं आता है ऑप्शन में, तो फिर आपको क्या करना है? भ्यूंडार बेसिन में। ठीक है, तो टिपराबमा का हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह है भ्यूंडार बेसिन में, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा बेसिन में स्थित हो गया टिपराबमक। और अगर हम जनपद की बात करें तो ये आपका चमोली में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दी गई है परिवहन कंपनियां उत्तराखंड की और सूची 2 में इनकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी एचएमटीसी, इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, एचएमटीसी की स्थापना 1920 में, जो कि निजी क्षेत्र की पहली कंपनी थी उत्तराखंड में। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन केएमओयू, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1939 को। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्स में प्रत्येक क्वेश्चन को मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सके और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहे हैं, जैसे आपके एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन जीएमओयू, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी कोटद्वार में। और टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, 4, फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, यानी 3, 4, 1, 2, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, देहरादून की किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना है, ऑप्शन है यमुना नदी, टोंस नदी, मसूरी भट्टा फॉल या सूपी नदी। टोंस नदी पर है दोस्तों
किसाऊ बांध परियोजना जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। अब देहरादून की टोंस नदी की अन्य प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बता दूं। छिबरो परियोजना, ये भी टोंस नदी पर है देहरादून में। इचारी बांध और प्लासू बांध, क्वीनी प्लासू बांध, छिबरो, इचारी, किसाऊ बांध, ये सभी टोंस नदी पर है देहरादून में। नेक्स्ट है, थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता है मंजपतिया। मंजपति यानी जो मध्यस्थता करा रहा है विवाह की, इसको मंजपतिया कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। थारू जनजाति की विवाह परंपराओं की बात करें, रस्मों की बात करें, तो इसमें पक्की पौड़ी हो गया, अपना पराया, बात कठी। जैसे पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी का मतलब होता है कि विवाह तय करना, यानी बात पक्की हो चुकी है। अपना पराया, अपना पराया ये सगाई रस्म होती है। और बात कट्ठी, ये होती है तिथि को निश्चित करना, विवाह की तिथि निश्चित करना। जो व्यक्ति मध्यस्थता कराता है थारू जनजाति विवाह की, उसको मजपतिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाई जाने वाली तालाब नुमा आकृति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों खाल। खाल या कई क्षेत्रों में इसको चाल या चौल के नाम से भी जाना जाता है। चाल, चौल, खाल, ये क्या होती है? इस प्रकार ये तालाब टाइप का बनाया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल इसमें संग्रहित होता है। तालाब नुमाई आकृति होती है जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? चाल या खाल के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे जो मवेशी होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, वो यहाँ पे पानी पीते हैं। इस प्रकार इसको वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाया जाता है। तो चार खाल योजना का एक योजना भी आती है दोस्तों उत्तराखंड में, चार खाल योजना। चाल खाल योजना, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसको चाल या खाल के नाम से भी जाना जाता है। तो चार खाल योजना का संबंध किससे है? तो वो है जल स्तर में सुधार करना। जल स्तर सुधार से संबंध है चार खाल योजना उत्तराखंड की। यहाँ पे एक गोल आ रखा है, देखो गोल, गोल क्या है? ये एक नहर का लघु रूप होता है, ठीक है, नहर का लघु रूप है। नहर को ही उत्तराखंड में गोल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किस में स्थित है? जो सोना पानी ग्लेशियर है दोस्तों, सोना पानी ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये कौन से, अगर घाटी पूछ जाते हैं कौन सी नदी बेसिन में है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये है पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा क्षेत्र या घाटी में स्थित है सोना पानी ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 दिया गया है, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कथन 2 है, उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य होने के कारण दोस्तों यहाँ पे हिमालयी परिस्थितियां हैं। आपको पता है, मैंने आपको बता भी रखा है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, यानी अगर और भूभाग देखा जाए भारत का, उससे तुलना की जाए तो हिमालय और भूभाग से, जैसे दक्षिणी भाग हो गया जो, उससे काफी नया है। तो हिमालयी राज्य होने के कारण हिमालयी परिस्थितियां, जो तंत्र हैं, जो ये अत्यंत नाजुक है। इसलिए क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इसके लिए वैश्विक औसत से अधिक संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पे भूकंप घटनाएं या भूकंप जोन में आता है, भूस्खलन यहाँ पे, या वर्षा, बाढ़, इसका यहाँ पे लगातार खतरा बना रहता है। तो अत्यधिक संवेदनशील है ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण। ये तो सही है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और साथ में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पे सूखा ही पड़, जो नौले धारे हैं उत्तराखंड के, जो पारंपरिक जल संरक्षण के स्रोत थे, वो भी धीरे धीरे सूख रहे हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भीषण जल का संकट उत्पन्न हो रहा है जब जल की जरूरत पड़ती है। और वर्षा के टाइम यहाँ पे भयंकर बाढ़ आ जाती है। ये कारण है कि जल संकट भी यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। और जब मानसून आता है तो यहाँ पे बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। यहाँ पे दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं।
पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी कौन सी है यहाँ पे वो आपको बताना है। ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी गंगा या उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। ऋषि गंगा तो ये नंदा देवी अभयारण्य क्षेत्र से निकलती है, और जो रेणी गांव है, रेणी गांव में, रेणी गांव के पास ये पश्चिमी धौली गंगा से मिल जाती है। और इसी ऋषि गंगा में दोस्तों, जहाँ पे ऋषि गंगा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है, इसी ऋषि गंगा पे 2021 में आपने देखोगा भीषण आपदा भी आई थी ऋषि गंगा में। गणेश गंगा ये नीति घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और ये भी पश्चिमी धौली गंगा की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। और गिरथी गंगा या गिरथी नदी ये भी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। तो ऋषि गणेश गिरथी ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा कहाँ बहती है? पिथौरागढ़ में बहती है। पश्चिमी धौली गंगा कहाँ बहती है? चमोली में बहती है। और पश्चिमी धौली गंगा ये किसकी सहायक नदी है? तो फाइनली ये अलकनंदा में मिलती है। अलकनंदा, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। और बाकी ऋषि गंगा, गणेश गंगा और गिरती गंगा ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कंद पुराण में नैनीताल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा जाता है त्रि ऋषि सरोवर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। त्रि ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। और जो नैनीताल है ये दोस्तों 7 पहाड़ियों से घिरी है। 7 पहाड़ी यहाँ पे, और इनमें से जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको कहा जाता है नैना पीक या चीना पीक। चीना पीक या इसको नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको नोट करना। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं ग्लेशियर, और सूची 2 में जनपद दिए गए हैं। तो आपको ग्लेशियर को वो कौन से जनपद में स्थित है ये बताना है। देखो डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में स्थित। कल्पानी हिमनद ये है चमोली में। हीरामणि, हीरामणि है पिथौरागढ़ में। और सुखराम ग्लेशियर ये है दोस्तों बागेश्वर में। यहाँ पे देखो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1, 4 3 1 और 2, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे नैनीताल की खोज वर्ष 1841 में किसके द्वारा की गई? जो नैनीताल है इसकी खोज पी बैरन द्वारा की गई थी 1841 में। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं, ये आपको बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ है? ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। और 1988 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और ये स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ। फूलों की घाटी ये भी दोस्तों चमोली में है। और फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। ये तीनों उत्तराखंड में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये उत्तराखंड में नहीं है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जरधारी को। विजय जरधारी जी को बीज बचाओ आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 80 के दशक में दोस्तों इन्होंने टिहरी गढ़वाल की हेवल घाटी, हेवल घाटी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल की हेवल घाटी में विजय जरधारी जी के नेतृत्व में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सेव द सीड मूवमेंट। क्योंकि देखो जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो उस दौरान क्या हुआ, रासायनिक खादों और जो हाइब्रिड बीज थे इनका चलन बढ़ने लग गया ताकि कृषि में उत्पादन हो सके। लेकिन यहाँ पे विजय जरदारी ने देखा कि इस प्रकार से जो मूल बीज है, जो हमारे मूल बीज हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि पद्धति और स्थानीय बीजों के संरक्षण के लिए बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी 80 के दशक में हेमाल घाटी से विजय जरधारी जी ने। प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं विजय जरधारी। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये कहाँ के हैं? तो ये है टिहरी गढ़वाल में जरधार गांव है दोस्तों, जरधार गांव, यहाँ की ये निवासी हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नैनी सैनी हवाई अड्डा, हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? नैनी सैनी का है, ये है पिथौरागढ़ में। अब यहाँ पे देखो उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में है चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी। और चमोली में है कोचर हवाई पट्टी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून के पास 1844 में देहरादून के पास कोलागीर में सरकारी चाय बागान की शुरुआत किसके निर्देशन में हुई थी? तो देहरादून के पास 1844 में कोलागीर में चाय बागान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी डॉक्टर जेमिसन के निर्देशन में, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1844 में। और इससे पूर्व 1843 में, यानी 1843 में कैप्टन हडलस्टन के द्वारा पौड़ी और गडोलिया में, कैप्टन हडलस्टन के द्वारा, इसके द्वारा पौड़ी और गडोलिया में, गडोलिया में चाय बागान की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको नोट करना है 1843 में। और 1844 में देहरादून के कोलागिर में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की गई थी डॉक्टर जेमिसन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ऊट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो कथन ए है यहाँ पे, डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। और कारण आर है, यह टेरी झील के ऊपर बना है। देखो यहाँ पे पहला कथन सही है, डोबरा चांठी पुल ये उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 725 मीटर। एग्जाम में पूछ जाती है कई बार 725 मीटर। और अगर इस पे अगर हम झूला पुल की बात करें, झूला पुल, तो इसकी लंबाई है 440 मीटर। मैंने आपको समझा भी रखा है, क्योंकि इस प्रकार से देखो ये है डैम के ऊपर, ठीक है, ये झूला पुल है जो डैम के ऊपर है। और इसके बाद इधर इसकी कुछ लेंथ है और इधर भी इसकी कुछ लेंथ है, तो टोटल इसकी जो लेंथ हो जाती है वो है 725 मीटर। लेकिन जो डैम के ऊपर जो पुल बना है, झूल रहा है जो पुल, उसकी लंबाई है 440 मीटर। तो इसकी लेंथ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, बिल्कुल सही है। कारण इसमें दिया गया है कि यह टिहरी झील के ऊपर बना है, कारण भी सही है। लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि ये टिहरी झील के ऊपर बनने के कारण क्या ये उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लंबा पुल तो कहीं पे भी बन सकता है। ये इसका कारण नहीं है कि टिहरी झील के ऊपर बना है, इसलिए ये उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड के निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? पर्वत चोटियां यहाँ पे दी गई है, नंदा देवी पर्वत चोटी, पंचाचूली, केदारनाथ और कामेट। जो नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई दोस्तों ये है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। कई जगह आपको 7,817 मीटर भी दिखेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा तो या 7,816 आएगा या तो 7,817, ठीक है। तो 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। पंचाचूली की बात करें तो पंचाचूली, इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर, और ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में। जबकि जो नंदा देवी है, अगर नंदा देवी पश्चिमी की बात करें, जो कि सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी की, ये चमोली में है। लेकिन ये वैसे कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय में फैली हुई है, चमोली से पिथौरागढ़ तक। केदारनाथ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 6,940 मीटर, और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। उसके बाद आता है कामेट। कामेट ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। यहाँ पे देखो सबसे कम है 6,904, यानी पंचाचूली आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा 6,940 जो कि केदारनाथ है, 2 3 और फिर 4 और 1, 2 3 4 1, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। तो नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और कामेट ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बाकी केदारनाथ और पंचाचूली मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। केदारनाथ की ऊंचाई है 6,940 मीटर, और पंचाचूली के 6,904 मीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? दूनागिरी पर्वत शिखर है दोस्तों चमोली में, ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
द्रोणागिरी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 7,066 मीटर इसकी ऊंचाई है, 7,066 मीटर। और ये चमोली जनपद में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दोस्तों चमोली जनपद के प्रमुख पर्वत शिखर दिए गए हैं और सूची 2 में इनकी ऊंचाई दी गई है मीटर में। और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो चौखंबा पर्वत शिखर है चमोली जनपद में स्थित है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7,138 मीटर। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 7,120 मीटर। संतोपत पर्वत शिखर की ऊंचाई है 7,084 मीटर और द्रोणगिरी की ऊंचाई है 7,066 मीटर। यानी ए का 1, 2, 3, 4, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? दोस्तों जो महासर ताल है, महासर ताल कहाँ स्थित है आपका? ये है आपका टिहरी गढ़वाल में। और टिहरी गढ़वाल में स्थित महासर ताल को दोस्तों भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ताल दो कटोरेनुमा ताल से निर्मित है और इसलिए इसको यहाँ पे दो ताल होने के कारण इसको भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, महासर ताल को, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। अब यहाँ पे जो अन्य ताल है जैसे यम ताल, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में है। देवरिया ताल कहाँ है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में दोस्तों देवरिया ताल। और केदार ताल कहाँ है? तो ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है केदार ताल। तो केदार ताल हो गया उत्तरकाशी में, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, यम ताल टिहरी गढ़वाल और महासर ताल जिसको भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यमुना की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन है? तो पश्चिम से और पूर्व की ओर हमें बताना है। तो सबसे पश्चिमी नदी है जो उत्तराखंड की, वो है यमुना नदी। और यमुना नदी दोस्तों ये जो पश्चिमी नदी है ये सीमा बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी नदी यहाँ पे क्या हो जाएगी? यमुना। उसके बाद भिलंगना है जो टिहरी गढ़वाल में गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। अलकनंदा फिर है गौरी नदी। तो जो यमुना नदी है राज्य की सबसे पश्चिमी छोर, जो कि उत्तरकाशी जिले में बहती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उसके बाद भिलंगना जो कि यमुना के पूर्व में स्थित है, टिहरी गढ़वाल के खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों ये निकलती है। और फिर ये गणेश प्रयाग में भागीरथी से संगम करती है, जहां पे अभी वर्तमान में टिहरी डैम है। अलकनंदा नदी ये भिलंगना से पूर्व में स्थित है, चमोली जिले में ये बहती है और ये संतोपत हिमनद से निकलती है। और उसके बाद गौरी नदी जिसको गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे पूर्वी नदी है इनमें से, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ में जो मिलम ग्लेशियर है, मिलम मिलम ग्लेशियर से ये निकलती है और ये काली नदी की सहायक नदी है गौरी गंगा। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सूची 1 में थारू जनजाति की विवाह रस्में दी गई है और सूची 2 में इनकी अर्थ या ये जो प्रथाएं इनके बारे में बताया गया है। तो पक्की पोड़ी, अपना पराया, बात कटी और गोना चाला ये थारू जनजाति की विवाह रस्में हैं और मैंने आपको वीडियो लेक्चर में थारू जनजाति के बारे में कंप्लीट दोस्तों डिटेल्स में बता भी रखा है और ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। या आप अगर हम हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरदारी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, और जिस भी आगामी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे थारू विवाह की रस्में दी गई है। अब जो पक्की पौड़ी है ये थारू जनजाति में विवाह तय करने की एक प्रथा है, तो इसका संबंध है विवाह तय करना। पक्की पौड़ी यानी विवाह तय हो गया, विवाह पक्का हो गया है। इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं कि विवाह पक्का करने की जो रस्म है यानी विवाह तय हो चुका है, ये है पक्की पौड़ी। अपना पराय क्या है? यह है विवाह से पूर्व की जाने वाली सगाई की रस्म और इसको दिखनौरी भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि थारू जनजाति में दिखनौरी किसे कहा जाता है? तो थारू जनजाति में विवाह से पहले सगाई की रस्म जो होती है उसको दिखनौरी या अपना पराया कहते हैं। यानी जब सगाई हो जाती तो अब अपना या पराया, ठीक है, कुछ नहीं रहा, अपने हो गए सब। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं। बात कट्टी क्या है? तो इसके अंतर्गत विवाह की तिथि निश्चित होती है। तो विवाह की तिथि को निश्चित करना यह है बात कट्टी। और गोना चाला जो रस्म है एक प्रसिद्ध रस्म है थारू जनजाति में। विवाह के पश्चात जब लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर आ जाती है तो इसको कहते हैं गोना चाला रस्म, यानी लड़की का गोना चाला आ चुका है जब वो अपने पति के घर में स्थायी रूप से आ जाती है। तो इस प्रकार ये मिलान है दोस्तों, यानी
यहाँ पे ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, 3 4 1 2, यानी इसका ए ऑप्शन है राइट आंसर। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इनका विस्तार 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में है। दूसरा कथन है यहाँ चीड़, देवदार, स्प्रूस, बर्च आदि वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा कथन है यहाँ औसत वर्षा 125 से 200 मीटर तक 200 सेंटीमीटर तक होती है। और चौथा कथन है इन वनों में रिंगाल प्रजाति की झाड़ियां पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखो पहला कथन है जो दोस्तों ये है इनका विस्तार 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में होता है, तो ये असत्य है क्योंकि जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, इनका मुख्य विस्तार होता है 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पे। जबकि जो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं वन, उनको कहा जाता है कोणधारी वन। कोणधारी वन। दूसरा कथन है चीड़, देवदार, स्प्रूस, बर्च आदि वृक्ष मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही है। साथ में बांज हो गया, भोजपत्र हो गया, चीड़, कैल, ये सभी वृक्ष इसमें इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ औसत वर्षा होती है 125 से 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे पर्याप्त नमी मिलती है, पर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है दोस्तों, यहाँ पर वनस्पति में विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन वनों में दोस्तों रिंगाल प्रजाति की झाड़ियां भी पाई जाती है। तो यहाँ पे 2 3 4 ये तीनों कथन सही है। 2 3 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था। पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था अगस्त 1998 को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। डेट अगर पूछी जाती है तो 18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ के मालवा में भूस्खलन आया था। और इसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी, इनकी भी मलबे में दबकर यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। लगभग 200 से अधिक लोगों की यहाँ पे जान गई, ऐसा आंकड़ा बताते हैं। और इसमें बचाव हेतु जो कार्यक्रम चलाया गया था, जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसे कहा जाता है एंजल ब्लू नामक ये बचाव कार्यक्रम चलाया गया था पिथौरागढ़ में जब मालपा गांव में भूस्खलन आया था अगस्त 1998 को, 18 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलो उद्यान प्रदेश कहा जाता है? तो फलो उद्यान प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? चौबटिया को जाना जाता है। अभी चौबटिया कहाँ है दोस्तों? तो चौबटिया है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के रानी खेत के पास है। अल्मोड़ा के रानी खेत के पास है दोस्तों चौबटिया, और इसको उत्तराखंड का फलो उद्यान देश भी कहा जाती है, फलो उद्यान प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों 1869 में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे एप्पल गार्डन गवर्नमेंट एप्पल गार्डन की स्थापना की गई थी 1869 में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ पे? चौबटिया में। और यहाँ पे इसलिए इसको फलो उद्यान प्रदेश भी कहा जाता है, चौबटिया को, जो कि अल्मोड़ा के रानी खेत में है। नेक्स्ट यहाँ पे सरुताल बुग्याल, कथन वन है सरुताल बुग्याल और शिमला पास को संयुक्त रूप से वर्ष 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया। कथन टू है शिमला पास मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जनपद में दारमा और ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। यहाँ पे जो पहला कथन है दोस्तों सरुताल बुग्याल और शिमला पास, सरताल बुग्याल और शिमला पास। अब देखो सरताल बुग्याल कहाँ है, पहले आपको ये भी जानना है, ये है उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में है सरताल बुग्याल, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और शिमला पास कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में। तो सरताल बुग्याल उत्तरकाशी और शिमला पास जो पिथौरागढ़ में है, इनको संयुक्त रूप से वर्ष 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया, ये भी सही है। शिमला पास मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जनपद में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है दोस्तों, ये भी सही है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे चंपावत जिले में स्थित किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित? तो चंपावत में है स्वामी विवेकानंद आश्रम, और ये किस ताल के निकट है? श्यामला ताल। ये ऑप्शन सही आंसर है। चंपावत में एक और ताल आपको नोट करना है, झिलमिल ताल। झिलमिल ताल, झिलमिल और श्यामला ताल कहाँ है? श्याम ताल कहाँ है? ये है चंपावत में। और जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है, ये भी चंपावत में है, श्याम ताल के या श्यामला ताल के निकट में ये स्थित है।
बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दी गई है फॉल्ट लाइन या भ्रंश लाइन, और सूची 2 में वो किन के मध्य स्थित है। फॉल्ट लाइन क्या होती है? जो हिमालय पर्वत है, हिमालय जो अलग अलग भाग है हिमालय के, वो जिस रेखा से वो अलग होते हैं तो उसको फॉल्ट लाइन या भ्रंश लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले जो इंडो सांको भ्रंश है, इंडो सांको भ्रंश को दोस्तों सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। हिंज लाइन, सचर जोन, हिंज लाइन या जो इंडो सांको भ्रंश, ये किसको पृथक करती है? तो ये करती है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। उसके बाद आता है एमसीटी यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये पृथक करती है वृहत हिमालय और लघु हिमालय को। वृहत हिमालय और महान हिमालय एक ही हुआ, महान हिमालय को ही वृहत हिमालय कहते हैं, ये आपको नोट करना है। तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली लाइन है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य सीमा भ्रंश एमबीटी, ये किसको अलग करती है? तो ये करती है दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को। और हिमालय अग्र सीमा यानी हिमालय का सबसे अग्रभाग, तो ये अलग करती है शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र ये हिमालय का पाद कहा जाता है, और फिर इसके बीच और जो भाबर क्षेत्र को अलग करने वाली लाइन है वो है हिमालय अग्र सीमा, HFF, हिमालय फ्रंट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे मिलान। अब इसमें देखें तो ए का हो गया 2, बी का हो गया और 2 और 1 3, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नवंबर 1986 में किस देश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान टिहरी बांध परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए? सही आंसर हो जाएगा रसिया, सोवियत संघ, यानी जो वर्तमान में रसिया है। तो नवंबर 1986 में, 1986 के नवंबर में दोस्तों रूस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनके उस समय राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने भारत की यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान तत्कालीन जो भारतीय प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी और रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के बीच टिहरी बांध परियोजना को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टिहरी बांध परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किस किस देश के मध्य हुए थे? रूस और भारत के मध्य। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? सिडकुल का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है देहरादून में। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। और सिडकुल की स्थापना कब हुई थी? सिडकुल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 2002 में, सिडकुल की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है वर्तमान में। नेक्स्ट यहाँ पे पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय दोस्तों उत्तराखंड का। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो थारू जनजाति है, ये मुख्य जो क्षेत्र है वो है खटीमा उधम सिंह नगर, ये जनजाति है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। खटीमा हो गया, नानक मता, सितारगंज, किच्छा, इन क्षेत्रों में थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है दोस्तों लंपियाधुरा दर्रा जोड़ता है। तो लंपियाधुरा दर्रा किस किस को जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है लंपियाधुरा दर्रा। पिथौरागढ़ जिले को चीन या तिब्बत क्षेत्र से अलग करता है। इसी तरह जो अन्य दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य स्थित है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य या पिथौरागढ़ तिब्बत को अलग करने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो लंपियाधुरा हो गया, साथ में लिपुलेख, ये दोस्तों मैंने दर्रे आपको कंप्लीट करा रखे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ऊंटा धुर्रा, मनसिया धुर्रा, ये सभी दर्रे पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे भोटे जनजाति की शब्दावली दी गई है और साथ में यहाँ पे उनके संबंधित अर्थ भी बताए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। कुंच क्या है? जो कुंच है दोस्तों ये भोटांतिक जो जनजाति है, जो भोटे जनजाति है, अपने ग्रीष्म और शीतकालीन यात्राएं ये समूह में करते हैं और इस समूह को कहते हैं स्थानीय
भाषा में कुंज। ग्रीष्म और शीतकालीन जो सामूहिक यात्राएं होती हैं, ये तो इस समूह को कहा जाता है कुंज। उसके बाद है जिया क्या है? ये भोटे जनजाति का एक मुख्य पेय पदार्थ है जो दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक से बनता है। पेय पदार्थ है इनका एक मुख्य पदार्थ, जिसको जिया कहते हैं। रंगभंग क्या है? तो ये एक युवा ग्रह है, युवा युवतियों का युवा ग्रह है। अविवाहित युवा युवतियां यहाँ पे आती हैं और गीत नृत्य के माध्यम से एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार साझा करके फिर एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। एक युवा ग्रह या रंगभंग प्रथा कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है भोटिया जनजाति में। और गमग्या प्रथा, तो गमग्या प्रथा दोस्तों ये एक व्यापार समझौते की प्रथा है, काफी प्रसिद्ध प्रथा है। तिब्बत और भोटिया व्यापारियों के मध्य होने वाले ये शर्तनामा समझौता था पहले। गमग्या या इसको गमग्या या गमिया प्रथा इसको कहा जाता है। एक व्यापार समझौता प्रथा होता था जो तिब्बत और भोटिया व्यापारियों के मध्य होता था। इनके बीच एक शर्त होती है, एक समझौता होता है, इसको गमिया या गमिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देखो ए का 3 है, बी का 4 है, 3, 4 और 1 और 2, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया? FRI का जो डिजाइन तैयार किया वो किया CG ब्लॉमफील्ड। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। CG ब्लॉमफील्ड के द्वारा जो FRI है उसकी बिल्डिंग या उसकी जो डिजाइन है, मुख्य इमारत की डिजाइन, वो तैयार की गई थी एक ब्रिटिश वास्तुकार था दोस्तों। और FRI की स्थापना कब हुई? कई बार प्रश्न ये भी पूछ जाता है 1906 में, क्योंकि इससे पहले ये क्या था, एक इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से जाना जाता था और 1906 में इसका नाम रखा गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। FRI की स्थापना कब हुई? 1906 में। और एक और प्रश्न यहाँ से आता है कि इसके जो मुख्य गेट है उसका नाम क्या है? इसके मुख्य गेट का नाम है ब्रैंडिस गेट, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है। तो रागी उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध फसल है दोस्तों और इसको उत्तराखंड में मंडवा के नाम से या कोदा के नाम से जाना जाता है। मंडवा या कोदा, तो रागी है इसको उत्तराखंड में मंडवा या कोदा कहा जाता है और ये मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। स्थानीय भाषा में मंडवा या कोदा के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो जो बाजरा है, बाजरा हो गया, ये भी ये मैदानी क्षेत्रों में विशेषतर शुष्क क्षेत्रों की फसल है। चीना ये एक प्राचीन और पोषक, ये भी मोटा अनाज है। और झंगोरा, झंगोरा ये भी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध अन्य प्रमुख मोटा अनाज है। तो झंगोरा और कोदा या मंडवा ये आपने उत्तराखंड में जरूर सुना होगा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मोटा अनाज है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नंदाकोट, चौखंबा, कुला कांगड़ी या दूनाई। इसमें हो जाएगा कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी ये उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि ये हिमालय का जो पूर्वी भाग है वहां पर स्थित है, भूटान और तिब्बत के मध्य। भूटान और तिब्बत के सीमा पर स्थित दोस्तों कुला कांगड़ी, क्योंकि हिमालय का पूर्वी भाग है यहाँ पर स्थित है और भूटान का इसको सर्वोच्च पर्वत भी माना जाता है। बाकी जो अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये उत्तराखंड में है। नंदाकोट ये उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में है नंदाकोट। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6861 मीटर। चौखंबा की बात करें, जो चौखंबा है ये आपका चमोली में है, चमोली हिमालय का हिस्सा है ये और इसकी ऊंचाई है 7138 मीटर। पूर्णागिरि ये दोस्तों ये भी चमोली में है, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और ये भी चमोली जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7066 मीटर। कई बार उत्तराखंड में जो स्थित प्रमुख चोटियां हैं इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा संस्थान नहीं है ये आपको बताना है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये दोस्तों उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ये कहाँ है? देहरादून में, देहरादून में है, तो ये तो है उत्तराखंड में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? बेंगलुरु में है ये, बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ आता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और 1967 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
ये भी दोस्तों देहरादून में है। और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान 1947 में स्थापित, और ये कहाँ है? रुड़की यानी हरिद्वार में स्थित। बाकी सभी उत्तराखंड में स्थित है, केवल भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। सिया गंगा किस स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है? सिया गंगा दोस्तों भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और ये भागीरथी में मिलती है झाला नामक स्थान पर। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि जो असीम गंगा है, ये गंगोरी में मिलती है। गंगोरी में कौन सी मिलती है? असीम गंगा। जबकि भैरव घाटी में कौन मिलती है? जाड़ गंगा। और ये यहाँ पे हो जाएगा सिया गंगा। तो भागीरथी की जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदियां, असीम गंगा और भागीरथी का संगम होता है गंगोरी में। जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम होता है दोस्तों भैरव घाटी में। और सिया गंगा और भागीरथी का संगम होता है झाला नामक स्थान पर। तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट करनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे, चेटवुड बिल्डिंग किस संस्थान की प्रमुख इमारत है? एफआरआई की, आईएमए की, रुड़की विश्वविद्यालय की, या लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी की? जो चेटवुड बिल्डिंग है दोस्तों, ये प्रसिद्ध इमारत है आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी की। और ये कहाँ है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? आईएमए, ये देहरादून में स्थित है। और इस अकादमी का जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था दोस्तों 10 दिसंबर 1932 को फील्ड मार्शल फिलिप चेटवुड के द्वारा। फिलिप चेटवुड। तो इसके नाम पर इसकी बिल्डिंग का नाम रखा गया है। जब एक अन्य ऑप्शन क्वेश्चन आता है एफआरआई की इमारत का नाम, इमारत की बिल्डिंग किसने तैयार की? एफआरआई की जो इमारत है उसको तैयार किया गया है ब्लूमफील्ड के द्वारा। जबकि इसके मुख्य गेट का नाम है, मुख्य गेट का नाम क्या है? वह ब्रेंडिस गेट है। ब्रेंडिस गेट, ट्रिथ ब्रेंडिस के नाम पे ब्रेंडिस गेट इसके मुख्य गेट का नाम है। और एफआरआई जो बिल्डिंग है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ब्लूमफील्ड ने। ब्लूमफील्ड ने। और आईएमए की जो बिल्डिंग है उसका नाम है चैटवुड बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, और सूची 2 में उस तिथि को संबंधित घटनाओं के बारे में बताया गया है। पहली तिथि यहाँ पे 16 सितंबर 1947। 16 सितंबर 1947 को दोस्तों जीएमओयू का आधिकारिक रूप से पुनर्गठन किया गया था। अब जीएमओयू क्या है? गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में कोटद्वार से, कोटद्वार में। लेकिन 1946 तक आते आते ये बंद हो गई थी। लेकिन फिर 16 सितंबर 1947 को इसका आधिकारिक रूप से पुनर्गठन किया गया था। एक हो जाएगा 4। 31 अक्टूबर 2003, इस दिन दोस्तों उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2003 को। बी का हो जाएगा 3। 25 मई 2023 को, इस समय देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन संचालित की गई थी देहरादून और दिल्ली के बीच में। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन 25 मई 2023 को। ठीक हो जाएगा 2। और डी 16 मई 2003, तो इस दिन पवन हंस द्वारा केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी। पवन हंस कंपनी के द्वारा केदारनाथ के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी 16 मई 2003। डी का हो जाएगा यहाँ पे 1। 4 3 2 1, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में दिए गए हैं जिले, और सूची 2 में परियोजना दी गई है। तो कौन से जिले में कौन सी परियोजना है वो आपको बतानी है। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों सेला उर्थिग जल विद्युत परियोजना। सेला उर्थिग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अब कौन सी नदी पर है? नदी का अगर पूछ जाता है एग्जाम में, ये है पूर्वी धौली गंगा पर। पूर्वी धौली गंगा नदी पर। नैनीताल में इनमें से कौन सी परियोजना है? तो नैनीताल में जमरानी बांध परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जमरानी बांध परियोजना है नैनीताल में, कोला नदी पर निर्मित है। कोला नदी। उसके बाद यहाँ पे चंपावत। चंपावत में कौन सी परियोजना? यहाँ पे पंचेश्वर बांध परियोजना।
ये चंपावत में, लेकिन ये कौन सी नदी पर है? काली यानी शारदा नदी पर। ये चंपावत में काली को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद दोस्तों हरिद्वार में, तो हरिद्वार में है मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना। ये हरिद्वार में है और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है गंगा नदी पर। तो यहाँ पे मिलान हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, 4 2, सी का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, 4 3, सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा यहाँ पे 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2 यहाँ पे, ठीक है, 4 3 1 2 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया है। 4 3 1 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी पर उद्यांशु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो उद्यांशु जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये है अलकनंदा नदी पर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अलकनंदा नदी पर अभी कौन से जनपद में है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में स्थित है उद्यांशु जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कहाँ है? अलकनंदा पे। अब यहाँ पे अन्य नदियां जैसे भागीरथी है, भागीरथी की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात करें, टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना हो गई, कोटेश्वर बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है, कोटेश्वर बांध। और भागीरथी पे एक है मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली, उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना। काली नदी पर कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो काली नदी, इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और ये पिथौरागढ़ चंपावत सीमा पर बहती है। और ये इस पे है पंचेश्वर बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध। तो पंचेश्वर बांध है काली या शारदा नदी पर, टिहरी बांध, कोटेश्वर और मनेरी भाली परियोजना है भागीरथी नदी पर, और पौड़ी गढ़वाल में है उद्यांशु जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर। ताकि मैंने आपको जल विद्युत परियोजना कंप्लीट करा रखी है दोस्तों, जो हमारा जियोग्राफी का कोर्स है, यूट्यूब पर भी है। और यदि आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है और जरधारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल दोस्तों करना है, और वहाँ पे आपको कंप्लीट उत्तराखंड जी के मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिरथी और भेल छड़ा जलप्रपात किस जनपद में स्थित? पिरथी और भेल छड़ा जलप्रपात है पिथौरागढ़ में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब पिथौरागढ़ के अन्य जलप्रपातों की बात करें, आपका रिवीजन हो जाएगा। मुनस्यारी जलप्रपात, ये तो सबको याद है क्योंकि मुनस्यारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। हुरमुनी जलप्रपात, हुरमुनी जलप्रपात। और तुनखोला जलप्रपात, तुनखोला जलप्रपात। मुनस्यारी, भुरमुनी, तुनखोला, पिरथी, भेलछड़ा, ये सभी जलप्रपात है दोस्तों पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटना वर्ष से सम्मिलित कीजिए। यहाँ से दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछ जाता है आपदा से, तो आपको बताना ही कौन सी आपदा कब आई थी। कर्मी बागेश्वर भूस्खलन, कर्मी यानी बागेश्वर में भूस्खलन आया था, और ये आया था 1983, तो 83 में। बागेश्वर में ये विनाशकारी भूस्खलन दोस्तों 1983 में आया था। कपकोट क्षेत्र के कर्मी गांव में, कर्मी गांव है तो ये कौन क्षेत्र में है? कपकोट में, कपकोट बागेश्वर में। बागेश्वर के कपकोट के कर्मी गांव में ये 1983 में भूस्खलन आया था। मालवा भूस्खलन 1998 में, 18 अगस्त 1998 को। मालवा का है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ की मालवा में ये भूस्खलन आया था 18 अगस्त 1998 को। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो तीर्थ यात्री गए थे वो इस भूस्खलन में दब गए थे। नीलकंठ भूस्खलन दोस्तों आया था 1990 में। नीलकंठ कहाँ है? पौड़ी ऋषिकेश में है, पौड़ी ऋषिकेश में। इस यहाँ पे पौड़ी ऋषिकेश के समीप जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, यहाँ इस क्षेत्र में घटना घटी थी 1990 में। देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन, ये दोस्तों 2007 में आया था, चमोली के गैरसैंण में। तो यहाँ पे अगर मिलान की बात करें तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, 3 2, ए का हो गया 1 और डी का हो गया 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 यानी ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थित है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, घुत्तू टिहरी गढ़वाल में, रानीखेत अल्मोड़ा में या झाझरा देहरादून में। तो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान है दोस्तों, इसकी भूकंप वेधशाला स्थापित है टिहरी गढ़वाल के घुत्तू में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा
सही आंसर। भूतों में एक मल्टी पैरामीट्रिक जियो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी दोस्तों यानी भूकंप वेधशाला स्थापित की गई है टिहरी गढ़वाल के घुत्तू में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हर्बल शैम्पू और रस्सियां बनाने में प्रयोग होने वाले पादप भिमल का वास्तविक नाम क्या है? भिमल दोस्तों आपने पर्वतीय क्षेत्रों में जरूर देखा होगा। इसका प्रयोग एक तो रस्सियां बनाने के लिए प्रयोग होता है। अब तो खैर ये रस्सियां इसमें मतलब नहीं बनाई जाती क्योंकि पहले पर्वतीय क्षेत्रों में भीमल को काटा जाता था। भीमल की जो लकड़ियां होती थी, जो हरी लकड़ियां होती थी, और इसमें जो पत्तियां होती थी, इसका प्रयोग दो प्रकार से होता। पहले पर्वतीय क्षेत्रों में पत्तियों को चारे के रूप में प्रयोग करते थे, और फिर इन लकड़ियों को नदी में डाल देते और काफी समय तक नदी में ही रहने देते, और फिर काफी समय बाद इनसे रेसे निकलते, जिनका प्रयोग रस्सी के लिए यूज किया जाता है। और साथ में इसका प्रयोग दोस्तों हर्बल शैम्पू के लिए भी प्रयोग किया जाता है भीमल का। तो भीमल का वानस्पतिक जो नाम है दोस्तों वो है ग्रीविया अपोजिटिफोलिया। अपोजिटिफोलिया ये इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये पादप है टिलियेसी कुल का। तो इसकी जो कोमल शाखाएं दोस्तों, इसका प्रयोग होता है हर्बल शैम्पू बनाने में, और जो टहनियां हैं इनका प्रयोग रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्लांट है दोस्तों, उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कृषि भूमि के प्रकार बताए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में इनकी विशेषता या जो उनके स्थान है वो बताए गए हैं। तलाव भूमि, तलाव भूमि किसे कहते हैं? यानी तल में जो भूमि है, और तल कहाँ किसके नजदीक होता है? नदी घाटी के तट पे या नदी के तल पे, ठीक है। तो तालाब भूमि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों नदी घाटी के तलों में स्थित व सबसे अधिक उपजाऊ, ठीक है। सबसे अधिक उपजाऊ जो भूमि होती है उत्तराखंड में उसको तालाब भूमि कहते हैं। ये कृषि भूमि के प्रकार है उत्तराखंड के। तालाब भूमि वो किस प्रकार की भूमि है? जो तल नदी तलों में पाई जाती है, नदी तलों के किनारे पाई जाती है, और नदी घाटी जो होती है उसके किनारों में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है। साथ में वहां पे जो मिट्टी होती है वो नदियों द्वारा लाए गए गाद के कारण वो उपजाऊ मिट्टी होती है। इस यहाँ पे सबसे अधिक उपजाऊ इसी कारण होती है ये मिट्टी, और इसको उत्तराखंड में इस कृषि को कहा जाता है तालाब भूमि, इस कृषि भूमि क्षेत्र को। दूसरा है इजराइन। इजराइन इसको कटिन भी कहा जाता है दोस्तों, इजराइन या कटिन भूमि, इजराइन या कटिन। ये वनों के बीच या किनारों की पथरीली भूमि होती थी, और ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती थी, क्योंकि वनों के किनारे क्या होता है, एक तो वनों जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छांव आ जाती है, साथ में वहाँ पे वनों की जो पत्तियां होती है वो गिर जाती है, और जिस कारण फसल उस तरीके से नहीं हो पाती है, और न वहाँ पे धूप पड़ती है उस क्षेत्र में। तो इजराइन भूमि या कटिन भूमि ये एक कम उपजाऊ भूमि जो कि वनों के बीच है, किनारे की पथरीली भूमि। घरिया भूमि क्या होती है? तो ये होती है घर या गांव के समीप भूमि, जिसको सगवाड़ा भी कहते हैं। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र में जो नजदीक जो खेत होते हैं वहां पे सब साग सब्जियां उगाई जाती है, तो इसको सगवाड़ा या घरिया भूमि भी कहा जाता है। और पचार सीमार भूमि, ये दलदली या अत्यधिक नमी वाली जमीन होती है, इसको पचार सीमार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नदी घाटियों या प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास होती है पचार सीमार भूमि। यहाँ पे 1 2 3 4 ये मिलान सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल ये कहाँ है? वेदनी बुग्याल तो ये है चमोली में। चमोली में से दोस्तों वेदनी बुग्याल जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। अब जो दयारा बुग्याल है और कुश कल्याण बुग्याल है ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में दोस्तों दयारा बुग्याल। और दूधातोली कहाँ है? उत्तराखंड का पामीर इसको कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर है दूधातोली। और जो उत्तराखंड का पामीर दोस्तों ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। इन 3 जनपदों में फैला है दूधातोली पर्वत श्रृंखला, और इसलिए इसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से ध्यांति एवं रयांति का संबंध है। तो ध्यांति और रयांति का संबंध किस जनजाति से ये आपको बताना है। उत्तराखंड में ध्यांति और रयांति का संबंध दोस्तों जौनसारी जनजाति से, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब क्या है ध्यांति और रयांति? तो जौनसारी जनजाति में ये शब्द देखने को मिलता है, और इसमें जो ध्यांति है वो कहा जाता है अविवाहित कन्या को, अविवाहित कन्या को कहा जाता है ध्यांति। और जब उसका विवाह हो जाता है
यानी वहां के पश्चात जब वो ससुराल चली जाती है तो इसको कहा जाता है रयांती, यानी विवाहित। तो इसलिए अविवाहित कन्या के लिए ध्यांति का प्रयोग, और विवाहित जो स्त्री का विवाह हो जाता है, ससुराल चली जाती है, उसको रयांती कहा जाता है। अब यहाँ पे अन्य जनजातियों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं इनकी विवाह परंपराओं के बारे में। तो भोटे जनजाति में दोस्तों रंगभंग या युवा ग्रह जैसी प्रथा पाई जाती है। रंगभंग या युवा ग्रह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भोटे जनजाति में। इसमें क्या होता है कि जो अविवाहित स्त्री पुरुष होते हैं वो एक स्थान पे, गांव के बाहर एक स्थान पे, यहाँ पे युवा ग्रह इसको कहा जाता है, उस स्थान पे मिलते हैं और नाच गान करते हैं, एक दूसरे से मिलाप करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी को कोई पसंद आ गया तो फिर वो आपस में विवाह कर लेते हैं। ये भोटे जनजाति में पाया जाता है ये प्रथा। और जनजाति की बात करें तो इसमें एक प्रथा पाया जाता है दोस्तों, लठ भरवा भोज। बस जितने भी प्रमुख प्रथाएं दोस्तों जनजाति से संबंधित मैंने आपको विस्तार से बता रखी है। और राज्य जनजाति, इनमें अगर कुछ विशेष प्रथाओं की बात करें तो राज्य जनजाति में मूक विनिमय, अदृश्य व्यापार की प्रथा पाई जाती है। मूक विनिमय यानी अदृश्य रूप से पहले व्यापार कर देते, राज्य को वनरोध के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में ना विस्तार से आपको जो उत्तराखंड की जनजाति वाली वीडियो है उनमें बता रखा है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों। और ये कौन से जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में। और गंगोत्री हिमनद में ही है गौमुख। तो गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। और ये गौमुख किसका हिस्सा है? गंगोत्री हिमनद का हिस्सा है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बोक्सा समाज, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, दो कथन। बोक्सा समाज की सबसे बड़ी संस्था बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है। दूसरा कथन है बोक्स जनजाति ग्राम देवी और ग्राम देवता के पूजा स्थान को थान कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि बोक्स समाज की बात करें तो इनकी जो बिरादरी पंचायत होती है इसमें 5 सदस्य होते हैं। और इसमें जो पंचायत का प्रमुख होता है, 5 सदस्य इसमें होते हैं और पंचायत का प्रमुख होता है, उसको तखत कहते हैं। और साथ में ये ग्राम देवी और ग्राम देवता, ग्राम देवी इनके खेड़ देवी और ग्राम देवता इनके साकरिया देवता, इनके पूजा स्थल को ये थान कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कथनों का मिलान करना है आपको, और इसमें आपको कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ये कथन दोस्तों गलत है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो पहला ही कथन है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका राज्य राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है। हरिद्वार में फैला हुआ है राज्य राष्ट्रीय उद्यान, तीनों जनपदों में फैला हुआ है। नंदा देवी कहाँ है? चमोली में। चमोली में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1936 में, और ये पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। गंगोत्री यानी उत्तरकाशी में स्थित है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। बाकी सभी सुमेलित है, केवल ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है बागची बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री के निकट स्थित है। कथन 2 है कानासार बुग्याल देहरादून जनपद में स्थित है। आपको बताना है कौन सा कथन सही सम्मिलित है। देखो यहाँ पे जो कथन 1 है ये गलत है। ये जो बागची बुग्याल दोस्तों ये उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? चमोली में है। बागची बुग्याल कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी में नहीं। तो ये कथन तो असत्य है। कानासार बुग्याल ये देहरादून जनपद में है, बिल्कुल सही। केवल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, कथन 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कांगला दर्रे से निकलने वाली जाड़ गंगा, या जिसको जानवी नदी कहा जाता है, भागीरथी में किस स्थान पर मिलती है?
जो जाड़ गंगा है जिसको जानवी नदी कहा जाता है, इसका उद्गम होता है थांगला दर्रे से, उत्तरकाशी के थांगला दर्रे से। और ये भैरव घाटी यानी लंका नामक स्थान पर भागीरथी से संगम कर, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? दारमा तथा ब्यास घाटी को जो जोड़ने वाला दर्रा है, ऑप्शन है कालिंदी, शिमला, लासपा या खंज। तो शिमला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। शिमला दर्रा कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और पिथौरागढ़ की दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला ये दर्रा है शिमला दर्रा। अब यहाँ पे जो अन्य दर्रा जैसे कालिंदी दर्रा है दोस्तों, ये उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है कालिंदी दर्रा। जबकि जो लासपा दर्रा है, ये पिथौरागढ़ की दारमा और जोहार घाटी जोहार घाटी को जोड़ता है। तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ की दारमा और जोहार घाटी को जोड़ता है लासपा दर्रा, पिथौरागढ़ की दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है शिमला दर्रा, और उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है कालिंदी दर्रा। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यानी लपसाना की स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। बिल्कुल सही है। कथन 2 है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़फाल हिंदी अकादमी भवाली नैनीताल में स्थित है। ये कथन दोस्तों असत्य है, क्योंकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़फाल हिंदी अकादमी कहाँ है? यह देहरादून में है। देहरादून में है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़फाल हिंदी अकादमी, इसलिए ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? जो देहरादून में बीजापुर नहर है दोस्तों, इसके डिजाइन का श्रेय जाता है कैप्टन पीटी कोटले को, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कोटले यानी पीटी कोटले इसका पूरा नाम है, पीटी कोटले। इसने तैयार किया था, इसके निर्माण का श्रेय जाता है, बीजापुर के निर्माण का श्रेय पीटी कोटले को। और इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था वो 1839 में 1839 में शुरू हुआ था। और ये जो नहर है ये है टोंस नदी पर बनाई गई है, टोंस नदी पर है बीजापुर नहर, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी क्षेत्र में कौन सा कुंड स्थित है? थमरी कुंड, देवी कुंड, तारा कुंड या सुकुंड? इसमें जो थमरी कुंड है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में स्थित। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में ज्वार प्रथा का संबंध किससे है? ज्वार प्रथा इसका संबंध दोस्तों जौनपुर क्षेत्र से, और ये है आपकी स्त्री धन एवं महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से संबंधित। ये कौन सी जनजाति से संबंधित दोस्तों? ये है जौनसारी जनजाति से संबंधित प्रथा है। ये जौनसारी जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है, ज्वार प्रथा, और इसका संबंध है स्त्री धन एवं महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से। अब क्या है ये ज्वार प्रथा? इसमें क्या होता है कि विवाह के समय जो कन्या होती है उसको स्त्री धन के रूप में माता पिता द्वारा जो धनराशि और अन्य संपत्तियां दी जाती है उसको कहा जाता है ज्वार। ज्वार क्या है? स्त्री धन है, जो कि माता पिता के द्वारा विवाह के समय अपनी कन्या को दिए जाते हैं, ताकि विवाह के पश्चात इस स्त्री धन पर उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है और उसकी आर्थिक सुरक्षा ये धन निश्चित करता है। आर्थिक अधिकारों के लिए, महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ये स्त्री धन दिया जाता है विवाह के समय माता पिता की ओर से अपनी कन्या को। इसको कहा जाता है ज्वार प्रथा। इंपॉर्टेंट प्रथा है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे डोकरियानी हिमनद स्थित है। तो डोकरियानी हिमनद है, ये है आपका भागीरथी बेसिन में। बी ऑप्शन हो जाए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो डोकरियानी हिमनद हिमनद है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है डोकरियानी हिमनद, और उत्तरकाशी जिले के भागीरथी बेसिन में ये स्थित है। ये गंगोत्री ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है डोकरियानी हिमनद। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है। नंदाकोट पर्वत, ये दोस्तों पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है नंदाकोट, जो कि कुमाऊं हिमालय का एक प्रमुख पर्वत है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 6861 मीटर। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर।
आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक गोना ताल, जिसको दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर बना था जो कि 1970 में टूट गया था? तो गोना ताल है, इसको दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है और ये था विरही गंगा पर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बिरही गंगा नदी पर बना था गोना ताल या दुर्मी ताल। और अगर हम विरही गंगा की बात करें तो इसका उद्गम होता है दोस्तों नंदा घुघटी, त्रिशूल पर्वत है नंदा घुघटी में, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है, यानी अलकनंदा में ये मिल जाती है। अलकनंदा बेसिन की एक प्रमुख नदी है बिरही गंगा। और इसमें दोस्तों 1893 में एक ताल अस्तित्व में आया था, 1893 में, जिसका नाम था गोना ताल। इसको दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है। और फिर 20 जुलाई 1970 को ये टूट गया था, काफी भयंकर बाढ़ यहाँ पे आई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है दोस्तों, इसकी प्रस्तावित जो कुल लंबाई है वो है 125.20 किलोमीटर। सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। इसकी कुल लंबाई कितनी? 125.20 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोटली भेल जल विद्युत परियोजना है, ये है गंगा नदी पर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कोटली भेल परियोजना ये दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद की एक टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है जो कि गंगा नदी पर स्थित है। टिहरी गढ़वाल की अन्य परियोजनाओं की बात करें, इसमें आता है टिहरी बांध, ये भी किस पे है? ये है भागीरथी नदी पर है ये। उसके बाद झालाकोट परियोजना, ये है धर्मगंगा पर। धर्मगंगा पे है, ये भी टिहरी गढ़वाल में है। और भिलंगना, ये भिलंगना नदी पर है। तो ये तो हो गया टिहरी गढ़वाल की प्रमुख परियोजनाएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में बेला डोना की खेती सर्वप्रथम 1903 में कुमाऊं में किसके द्वारा शुरू की गई? राज्य में बेला डोना की खेती की गई थी 1903 में सर्वप्रथम नॉर्मन गिल के द्वारा। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में ताल दिए गए हैं और सूची 2 में जनपद दिए गए हैं। कौन सा ताल कौन से जनपद में, ये आपको बताना है। तो भीमताल है, ये है आपका नैनीताल में। द्रोण सागर ताल, द्रोण सागर कहाँ है दोस्तों? ये है उधम सिंह नगर में। श्याम ताल है दोस्तों, या श्यामला ताल, ये चंपावत में है। और तड़ाग ताल है आपका अल्मोड़ा में। ए का हो जाएगा 3, बी का हो रहा है यहाँ पे 1, पी का हो रहा है 4, सी का हो रहा है श्याम ताल है, ये है चंपावत में। और डी तड़ाग ताल, ये है अल्मोड़ा में। 3 4 1 2, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जौनसारी जनजाति के जोजोड़ा विवाह की विशेषता क्या है? जौनसारी जनजाति में दोस्तों एक जोजोड़ा विवाह प्रथा पाई जाती है। दोस्तों जितने भी प्रमुख जनजातियों की प्रमुख प्रथाएं हैं वो मैंने आपको उत्तराखंड कल्चर का जो हमारा कोर्स है उसमें मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है। तो अगर आप उत्तराखंड कल्चर या उत्तराखंड संस्कृति का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जरधारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको उत्तराखंड के प्रमुख परंपराएं, त्योहार, मेले और उत्तराखंड जनजाति भी संपूर्ण मैंने आपको करा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों हमारे उत्तराखंड कल्चर की, तो उसको आप जरूर देखें और काफी कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जौनसारी जनजाति की जो जोजोड़ा विवाह की प्रमुख विशेषता है ये है दोस्तों कि दुल्हन ही बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। क्योंकि आपने देखा होगा अधिकांश जगह उत्तराखंड में दूल्हा जाता है दुल्हन को लेने, दूल्हा जाता है किसी घर, दुल्हन के घर, दुल्हन के घर। लेकिन जौनसारी जनजाति की जो जोजोड़ा विवाह पड़ता है इसमें दुल्हन जाती है दुल्हन दूल्हे के घर बारात लेके। इसको पल्ला जोड़ भी कहते हैं, पल्ला जोड़ या जोजोड़ा विवाह प्रथा, जोजोड़ा विवाह प्रथा। तो जौनसारी जनजाति में ये मुख्य रूप से पाई जाती है और इस विवाह की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें दुल्हन ही बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है और फिर दूल्हे के घर पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की सभी रस्में संपन्न होती है। ये है जोजोड़ा विवाह प्रथा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 2002 को। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये है भोपाल पानी,
भोपाल पानी, देहरादून। देहरादून में इसका मुख्यालय। मुख्य कार्य क्या है? खादी के उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देना। स्थापना इसकी 17 अगस्त 2002 को हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है, उत्तराखंड का पामीर कहलाने वाली दूधातोली श्रृंखला से कुल 5 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ तथा वोनो शामिल है। दूसरा कथन है, दूधातोली श्रृंखला के कोदिया बगड़ नामक स्थान पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है, समाधि स्थल है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे दोस्तों देखो, जो कथन 1 है इसमें 4 नदियां तो सुमिलित है, लेकिन जो एक नदी है पूर्वी रामगंगा, ये असत्य है। ये पूर्वी रामगंगा नहीं बल्कि पश्चिमी रामगंगा है। ये पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा तो कुमाऊं में बहती है, पश्चिमी रामगंगा है। रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और वोनो, ये 5 नदियां उद्गम होती है दूधपुरी श्रृंखला से। तो ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूर्वी रामगंगा दिया गया है। कथन 2 बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि दूधातोली श्रृंखला के कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाली जी की समाधि स्थल स्थित है। और इसी क्षेत्र में आता है आपका गैरसैंण। गैरसैंण भी यही है। ठीक है, तो बी हो गया यहाँ पे केवल 2 सही आंसर। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? जो टैक्सोल नामक रसायन है दोस्तों, इसका उपयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। और ये किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है धुनर से। धुनर को दोस्तों कई स्थानीय भाषा में धुनेर भी कहते हैं। धुनेर या धुनेर, धुनेर, धुनेर या धुनरी एक ही हुआ। तो ये प्रसिद्ध औषधीय पौधा पाया जाता है उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। और इससे टैक्सोल नामक रसायन निकलता है या बनता है। टैक्सोल नामक रसायन से प्राप्त होता है। अब अन्य जो औषधीय प्लांट जैसे ब्राह्मी, तो ब्राह्मी का जो प्रमुख उपयोग होता है, ये होता है स्मरण शक्ति बढ़ाने में या मस्तिष्क संबंधी जो विकार हैं उसके इलाज हेतु। भीमल, भीमल का कई प्रयोग है, इसके बहुउद्देशीय प्रयोग है इसके, जैसे रेशे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में इसका प्रयोग होता है दोस्तों शैम्पू, जो प्राकृतिक शैम्पू होता है इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो झूला है ये लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन। इसका उपयोग होता है मसाले, इत्र, हवन सामग्री बनाने के लिए। ये प्रमुख औषधीय पौधे थे उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कोटेश्वर गुफा है दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और भगवान शिव का यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी है, कोटेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर गुफा में। कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध फूलों की घाटी के मध्य से होकर बहने वाली पुष्पावती नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये पूछ जाता है कि फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती नदी है। अब पुष्पावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी। और लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये है अलकनंदा की सहायक नदी। अलकनंदा, लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का जो संगम होता है वो होता है गोविंद घाट पे, गोविंद घाट में। और इसी लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है दोस्तों पुष्पावती नदी। ठीक है, ये कहाँ से बहती है? प्रसिद्ध फूलों की घाटी से होकर ये बहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ताल और उनके संबंधित जनपदों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। भिलंग ताल टिहरी में बिल्कुल सही है। काणा ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। सिद्ध ताल रुद्रप्रयाग, ये कथन सही नहीं है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध ताल जो है ये आपका कहाँ है दोस्तों? चमोली में है। सिद्ध ताल कहाँ है? चमोली में है, न कि रुद्रप्रयाग में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और खेड़ा झील कहाँ है? ये उधम सिंह नगर में है खेड़ा ताल। नेक्स्ट है, कामेट शिखर की ऊंचाई है। कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 7,756 मीटर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है कामेट पर्वत शिखर। और ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, दूसरी ऊंची चोटी। प्रथम ऊंची चोटी कौन है राज्य की? तो वह है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 या कई जगह 17 मीटर आपको देखने को मिलेगा। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भंगार क्या है? खाद्यान्न संग्रह के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही। दोस्तों उत्तराखंड में खाद्यान्न संग्रह के लिए पहले क्या होता था, लकड़ी की एक बड़ा स्ट्रक्चर होता था जिसमें खाद्य सामग्री जैसे अनाज, गेहूं, नाज, ये सारी चीजें उसमें स्टोर की जाती है, यानी खाद्य सामग्री के संग्रहण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है और इसको बोला जाता भंगार। दूसरा है खाल। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए तालाब नुमा आकृति, बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा जल संग्रहण के लिए तालाब नुमा आकृति बनाई जाती है उसको चाल या खाल कहा जाता है। ताल भी कहा जाता है इसको। तीसरा गोल, छोटे झरने के रूप में शिलाओं पर नक्काशीदार आकृति। ये दोस्तों कथन गलत है, सुमेलित नहीं है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि गूल क्या होता है? गूल होता है नहर का एक लघु रूप, यानी नहर का ही रूप होता है गूल। नहर को ही गूल कहा जाता है, जहाँ से पानी होते हुए किसी नदी से एक नहर निकलती है, गोल निकलती है और उसके माध्यम से पानी पहुंचता है खेतों में। और धारा है पतनाला, मंगरा व पंदेरा के नाम से प्रसिद्ध। तो धारा को उत्तराखंड में पतनाला भी कहते हैं, मंगरा भी कहते हैं और पंदेरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे केवल सी ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं था, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृति प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की दिशा में सही क्रम, यानी उत्तराखंड की अगर आकृति आप देखोगे तो यह है दक्षिण, दक्षिण और उत्तर। इस प्रकार आपको ये क्रम दिखाना है। तो यहाँ पे देखो सबसे दक्षिण में इसमें आ जाएगा तराई, ये शिवालिक के बाहर है, ठीक है। तराई जो सबसे दक्षिण है इनमें। और यहाँ पे जो नदियां होती हैं ये धरातल में प्रकट हो जाती है तराई क्षेत्रों में, यानी ये मैदानी क्षेत्र है तराई। जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार का जो दक्षिणी भाग है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे जो नदियां होती हैं वो धरातल में प्रकट हो जाती है। उसके बाद शिवालिक, शिवालिक को कहते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, या इसको हिमालय का पाद भी कहते हैं, यानी हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग है वो शिवालिक है। उसके बाद आपका लघु हिमालय और उसके बाद महान हिमालय। तो इस प्रकार ये इसका क्रम हो गया दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। तितलियों का संग्रहालय भीमताल में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तितलियों का संग्रहालय भीमताल में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रेडरिक स्मेटसेक द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? भीमताल में दोस्तों। और इसके संस्थापक है फ्रेडरिक स्टेमसेक, जो कि एक तितली विशेषज्ञ थे। पंचाचूली पर्वत शिखर की ऊंचाई है। पंचाचूली पर्वत शिखर ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ है ये? पिथौरागढ़ में है। और इसकी ऊंचाई कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और भौगोलिक रूप से बात करें पंचाचूली पर्वत शिखर की, तो ये पूर्वी धौली गंगा और गौरी गंगा नदियों के मध्य में स्थित है पंचाचूली पर्वत शिखर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। सूची 2 में है जनपद और यानी जहाँ पे वो स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में है। स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, हिम तेंदुआ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में। कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। पिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है दोस्तों अल्मोड़ा में। और सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य ये है पौड़ी गढ़वाल में। देखो ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। सूची 1 में आंदोलन दिए गए हैं और सूची 2 में उन आंदोलन के प्रणेता दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध दोस्तों गौरा देवी से। रेणी गांव की गौरा देवी जिन्होंने चमोली में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चिपको आंदोलन का संबंध है गौरा देवी से। पानी राखो आंदोलन इसका संबंध दोस्तों सच्चिदानंद भारती जी से। पौड़ी गढ़वाल के उफरैंग खाल क्षेत्र में, उफरैंग खाल पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पर इन्होंने जल संरक्षण के लिए पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की थी।
बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित विजय जरधारी का। इन्होंने टिहरी की हेमल घाटी टिहरी गढ़वाल में 80 के दशक में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, बीज बचाओ आंदोलन की, ताकि जो हमारे पारंपरिक बीज हैं उनका संरक्षण किया जा सके। और मैती आंदोलन से संबंधित कल्याण सिंह रावत जी का, इन्होंने ग्वालदम से, कहाँ से, ग्वालदम, ग्वालदम से इन्होंने 1995 में मैती आंदोलन की शुरुआत की थी, ताकि जो विवाह के अवसर पर जो नव दंपति हैं उनके द्वारा पौधरोपण किया जा सके, और इस प्रकार पौधरोपण बढ़ सके, यानी पौधों की संख्या बढ़ सके। यहाँ पे अगर मिलान की बात करें तो इनमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए का 1, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थारू जनजाति में होलिका दहन के बाद खेली जाने वाली होली को क्या कहा जाता है? तो थारू जनजाति में दो प्रकार की होली है, जिंदा होली और दूसरी है मरी होली। तो होलिका दहन से पहले जो होली खेली जाती है उसको जिंदा होली कहा जाता है, और जिंदा होली को खिचड़ी होली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खिचड़ी नृत्य किया जाता है। जिंदा होली, इसमें क्या होता है, खिचड़ी नृत्य होता है, खिचड़ी नृत्य के लिए जानी जाती है। या उजली होली भी इसको कहा जाता है, उजली होली। और होलिका दहन के बाद जो होली मनाई जाती है उसको मरी होली कहते हैं। जिंदा होली और मरी होली, इसका संबंध किस जनजाति से? तो वो है थारू जनजाति से। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, वो आपको बताना है। यहाँ पे परियोजना दी गई है और यहाँ पे नदियां दी गई, आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खोदरी परियोजना, ये कहाँ है दोस्तों? यमुना नदी पे है, बिल्कुल सही है, देहरादून में है ये, देहरादून में है यमुना नदी पर खोदरी परियोजना। बी ऑप्शन है ढालीपुरी परियोजना, यहाँ पे गंगा दिया गया है ऑप्शन, लेकिन गंगा नहीं, बल्कि ये कौन सी नदी पर है? ये है ढालीपुरी जो परियोजना है, ये यमुना नदी पर है। ये भी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है, ढालीपुरी यमुना नदी पर है, न कि गंगा पे। मनेरी भाली परियोजना भागीरथी में दोस्तों, ये है उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी के मनेरी में है मनेरी भाली परियोजना, भागीरथी पे। कालागढ़ परियोजना रामगंगा नदी पर, ये भी सही है, रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित? जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है, जिसको लबसाना के नाम से भी जाना जाता है, ये है मसूरी में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना से प्रश्न पूछा जाता है 1959 को। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है बीज बम अभियान 2017 में द्वारिका सेमवाल द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों, द्वारिका सेमवाल जी द्वारा बीज बम अभियान शुरू किया गया था 2017 में। बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1986 में विजय जरधारी द्वारा शुरू की गई थी, ये भी सही है। बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? विजय जरधारी है। तीसरा ऑप्शन है जीरो बजट खेती 2020 में विजय जरधारी ने बिना खेत जोते धान की पराली में गेहूं उगाकर दिखाया था, ये भी सही है दोस्तों, जीरो बजट खेती। ये किसने किया था? विजय जरधारी ने 2020 में। और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार विजय जरधारी को 2015 में दिया गया था, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार विजय जरधारी को मिला था 2009 में। कब मिला था? 2009 में, न कि 2015 में। ये कथन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तरकाशी जनपद में स्थित मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर निर्मित है? जो मनेरी भाली परियोजना है, ये है उत्तरकाशी जनपद पे है, और ये है आपकी भागीरथी नदी पर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब भागीरथी नदी पर और कौन कौन सी परियोजना है उत्तरकाशी में? एक है लोहारी नाग परियोजना, लोहारी नाग परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। और पाला मनेरी और साथ में मनेरी भाली परियोजना, ये सभी भागीरथी नदी पर है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदियां दी गई हैं और सूची 2 में उनकी सहायक नदियों से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे दोस्तों देखो,
एक क्वेश्चन के साथ आपका कई नदियों का आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले सरयू नदी। सरयू नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों वो है गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा। यहाँ पे एक का हो जाएगा। तो पिंडर नदी, पिंडर नदी की सहायक नदी है आटागाड़, प्राणवती, ज्ञानगंगा। आटागाड़, प्राणवती, ज्ञानगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पिंडर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक हो जाएगा यहाँ पे वन। भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों वो है धर्मगंगा, बालगंगा और मेदगंगा, यानी सी का हो जाएगा फोर। और गौरी गंगा की सहायक नदी है रमलगाड़, मदकानी और गोनखागाड़, डी का हो जाएगा थ्री। 2143, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राजी जनजाति में विवाह से पूर्व कौन से संस्कार संपन्न होते हैं? तो राजी जनजाति में विवाह से पूर्व जो संस्कार संपन्न किए जाते हैं उनको सांग जांगी और पिट्ठा पिंठा संस्कार कहा जाता है। पिट्ठा संस्कार, सांग जांगी और पिट्ठा संस्कार, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राजी जनजाति से। विवाह से पूर्व ये विवाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं राजी जनजाति में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष बेलाकुची आपदा घटित हुई थी? बेलाकुची आपदा घटित हुई थी 1970 में। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, जुलाई 1970 को। बेलाकुची कहाँ है दोस्तों? ये है चमोली में। चमोली के बेलाकुची में ये आपदा घटित हुई थी, बेलाकुची में। और ये कौन सी नदी पर ये बाढ़ आई थी? तो ये आई थी अलकनंदा नदी पर भयंकर बाढ़ आई थी, जिस कारण बेलाकुची नामक जो कस्बा था वो बह गया था। तो इसलिए इसको बेलाकुची नाम से इसको जाना जाता है, बेलाकुची आपदा के नाम से, जो कि जुलाई 1900 चमोली में आई थी। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ताल और उनके संबंधित जनपदों के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ताल दिए गए हैं और वो कौन से जनपद में स्थित है वो आपको बताना है। लामा ताल उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। कायक भुसंडी ताल कहाँ है? चमोली में है। हरीश ताल है दोस्तों नैनीताल में। बेनीताल दोस्तों, जो बेनीताल है ये है आपका चमोली जनपद में, ना कि टिहरी में। इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे उत्तर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरकाशी के डोंडी ताल से भागीरथी की सहायक नदी अस्सी गंगा का उद्गम होता है। सही कथन है बिल्कुल। पांचकंडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसका जल उबलता रहता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो फाचकंडी ताल है इसका जल निरंतर उबलता रहता है और ये उत्तरकाशी जनपद में है। यानी एक और दो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वन है सिडकुल की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन टू है सिगड़ी ग्रोथ सेंटर सिडकुल बड़े औद्योगिक स्थानों में से एक है जो उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। दोस्तों जो ये कथन है तो इसमें जो सिगड़ी ग्रोथ सेंटर ये सिडकुल के बड़े आस्थानों में से एक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये उधम सिंह नगर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार में है दोस्तों, कोट द्वार में है सिगड़ी ग्रोथ सेंटर। इस शेड्यूल के बड़े औद्योगिक आस्थानों में से एक है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है देहरादून में। ये भी आपको नोट करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सोनगाड़ परियोजना यमुना नदी पर बिल्कुल सम्मिलित है। मोरी हनोल परियोजना ये दोस्तों टोंस नदी पर है। मनेरी भाली परियोजना, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 80 गंगा। लेकिन जो मनेरी भाली परियोजना है दोस्तों ये 80 गंगा में नहीं है, बल्कि ये है भागीरथी नदी में। भागीरथी में है और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इसलिए ये सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जखोर सांकरी परियोजना ये सुपिन यानी टोंस नदी में स्थित है। ये भी सही है, सम्मिलित है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है ये वाला युग्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? वो आपको बताना है कि उत्तराखंड में स्थित कौन सा नहीं है। देखो नीति दर्रा ये उत्तराखंड के चमोली में है, चमोली और तिब्बत के मध्य। माणा दर्रा ये भी चमोली में है, चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। उसके बाद है डेवसा दर्रा, मुलिंगला। मुलिंगला भी कहाँ है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में है। मुलिंगला उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है।
यानी ये भी उत्तराखंड में है, तीनों उत्तराखंड में है। दिवसा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि जो दिवसा दर्रा है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों को आपस में जोड़ता है। देवसा दर्रा कहाँ है? हिमाचल में है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? ब्लू पाइन, भेंदी, स्प्रूस या देवदार। देखो ब्लू पाइन भी पाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जो समशीतोष्ण क्षेत्र में है यहाँ पे पाया जाता है ब्लू पाइन, चीड़ प्रजाति का एक प्रमुख वृक्ष है। स्प्रूस भी पाया जाता है और देवदार भी पाया जाता है। स्प्रूस पाया जाता है उच्च हिमालय क्षेत्रों में, शंकुधारी वृक्षों के अंतर्गत आता है, और देवदार भी उत्तराखंड में पाया जाता है। भेंदी नामक जो प्लांट है दोस्तों ये उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। इसको इंडियन ट्यूलिप ट्री भी कहा जाता है, या पोर्टिया ट्री भी इसको कहा जाता है, और ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय और तटीय क्षेत्र में। उत्तराखंड की जलवायु के अनुकूल ये नहीं है भेंदी नामक ये प्लांट है, तो ये उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। सूची वन में संस्थान दिए गए हैं और सूची टू में है वे संस्थान कौन से स्थान पे है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये दोस्तों चमोली के गोपेश्वर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान है दोस्तों देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 2010 को, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? देहरादून में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये दोस्तों नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 2011 को। और फिर है हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ये है देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल। 1946 में आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी। तो सही मिलान इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ए का 3, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2। 3 4 1 2 यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वह कौन सा प्रयाग है जहां पर पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है? पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? विष्णुप्रयाग में। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का यानी पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। अब यहाँ पे जो अन्य प्रयाग है देवप्रयाग, देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी और गंगा का। नंदप्रयाग में किस किसका संगम होता है? तो नंदप्रयाग में अलकनंदा, और अलकनंदा के साथ मंदाकिनी यहाँ पे संगम करती है। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, पिंडर नदी, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्णप्रयाग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सोनापानी ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय की पूर्वी धौलीगंगा घाटी क्षेत्र में स्थित है। कथन टू है टिपरा बमक हिमनद यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। देखो जो सोनापानी ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ में स्थित है और कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत पूर्वी धौलीगंगा घाटी क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही है। तो टिपरा बमक हिमनद है दोस्तों ये यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि ये कहाँ आता है? ये आता है अलकनंदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में। अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जिसमें आता है भ्यूंडार बेसिन। कि अगर कई बार ऑप्शन में क्या नहीं आता है? मुख्य नदी नहीं आती है। अगर भ्यूंडार बेसिन आ गया, भ्यूंडार नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। तो भ्यूंडार बेसिन में स्थित है मुख्यतः टिपरा बमक। ये भ्यूंडार किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो इसलिए अलकनंदा नदी बेसिन में आ गया, अलकनंदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आ गया। यहाँ पे केवल कथन वन सही आंसर है, ए ऑप्शन। जाड़ भोटिया समुदाय द्वारा लोसर पर्व कब मनाया जाता है? दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर, तिब्बती नववर्ष के अवसर पर, या मकर संक्रांति के अवसर पर। तो जाड़ भोटिया समुदाय द्वारा लोसर पर्व मनाया जाता है तिब्बती नववर्ष के अवसर पर। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और तिब्बती नववर्ष का ये प्रतीक है, इसे वर्ष का पहला दिन माना जाता है, और इस अवसर पर जाड़ भोटिया समुदाय के द्वारा आटे की होली भी खेली जाती है। आटे की होली, ये भी आप नोट कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है
खरीफ की, रबी की, जायद की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झंगोरा जिसको सांवा भी कहा जाता है, इसको सांवा के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध मोटा अनाज की दोस्तों ये फसल है और इसको बोया जाता है मई जून के शुरुआत में, मानसून के शुरुआत में। यानी ये एक प्रकार की खरीफ की फसल है। जिस समय अनाज यानी धान बोया जाता है उसी समय झंगोरे की फसल भी बोई जाती है। रबी की फसल में आती है जैसे गेहूं, जौ, सरसों, सर्दियों में बोई जाती है और इनको बोया जाता है गर्मियों में, यानी मानसून की शुरुआत में खरीफ फसल, जिस समय धान की फसल बोई जाती है। और जो कोदा होता है, कोदा, मंडुआ, ये भी इसी समय दोस्तों बोया जाता है। और जायद की फसलों में आता है जैसे ककड़ी, तरबूज, खीरा। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान या सगंध उद्यान की स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड का प्रथम सगंध उद्यान, इसकी स्थापना की गई है नैनीताल के लाल कुआं में। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। एरोमेटिक गार्डन या सुगंध या सगंध उद्यान, ये नैनीताल जिले के लाल कुआं में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दर्रे दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति दी गई है। तो थांगला दर्रा दोस्तों ये उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। परासू दर्रा ये है हरकी-दून और किन्नौर घाटी को जोड़ता है। हरकी-दून कहाँ है? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। और किन्नौर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश या उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच है दोस्तों दरासू दर्रा। कालिंदी दर्रा कहाँ है? ये उत्तरकाशी चमोली के मध्य है। और लातू धुर्रा ये है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य। तो 1 2 3 4 यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, चमोली जिले के नंदप्रयाग यानी दसोली में स्थित किस कुंड के निकट रावण शिला मौजूद है? रावण शिला जो मौजूद है दोस्तों, ये है बैरास कुंड में। और बैरास कुंड कहाँ है? चमोली जिले के नंदप्रयाग में, दसोली में स्थित है बैरास कुंड। और ये एक ठंडा कुंड है दोस्तों, यहाँ पे भगवान शिव का भी मंदिर है। और इसी मंदिर या इसी कुंड के निकट है रावण शिला, जो कि चमोली के नंदप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, स्योनरा कोट का प्राचीन नोला कहाँ स्थित? तो स्योनरा कोट का जो प्राचीन नोला है दोस्तों, ये स्थित है अल्मोड़ा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील में, अल्मोड़ा के कहाँ है ये? सोमेश्वर में है स्योनरा कोट का नोला, प्राचीन नोला है ये। स्योनरा कोट गांव में स्थित है। और इसको दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। स्योनरा कोट जो कि एक प्राचीन नोला है, इसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नोला क्या होता है दोस्तों? ये जल संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता था पहले। नोला यहाँ पे इसमें पानी संग्रहित किया जाता था, पानी इसमें संग्रहित होता। मैंने आपको विस्तार से इनके बारे में जो भी जल संग्रहण प्रणाली है उत्तराखंड की पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली, उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता भी रखा है। तो नोला क्या है? एक जल संग्रहण प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है उत्तराखंड में, पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली। स्योनरा कोट जो कि जिसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक भी घोषित किया जा चुका है, ये अल्मोड़ा के सोमेश्वर में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, नकदून का संबंध किससे है? जो नकदून है ये क्या है? एक प्रकार की जंगली जड़ी बूटी है। जंगली जड़ी का प्रकार है दोस्तों नकदून। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये पाई जाती है और महत्वपूर्ण औषधीय है ये जंगली जड़ी। जंगली जड़ी का एक प्रकार है नकदून। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं ताल और सूची 2 में उनकी स्थिति बताई गई है। तो वासुकी ताल है, ये दोस्तों टिहरी रुद्रप्रयाग सीमा पर स्थित है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका टिहरी। और इसका पानी का रंग लाल होता है। ये टिहरी रुद्रप्रयाग सीमा पर है, ठीक है, टिहरी रुद्रप्रयाग सीमा पर। उसके बाद है श्याम ताल, ये चंपावत में। भीमताल है आपका नैनीताल में। और फाचकंडी ताल है उत्तरकाशी में, जिसका जल हमेशा उबलता रहता है। यानी इसका 3124 3124 ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो उरेडा का मुख्यालय दोस्तों वो है पटेल नगर, देहरादून में। यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। उरेडा की स्थापना कब हुई थी? 2001 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून के पटेल नगर में है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है, रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी घास है जिसमें चटाई, कंडी और टोकरी बनाई जाती है जिससे। कथन 2 है, घराट पानी की गतिज ऊर्जा यानी धार से चलने वाला एक पारंपरिक पंचकी को कहते हैं जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गेहूं, मंडुवा, मक्का, जौ और अन्य पहाड़ी अनाजों को पीसने के लिए किया जाता था। दोनों कथन यहाँ पे सही है दोस्तों। रिंगाल से क्या बनाए जाते हैं? चटाई, कंडी, टोकरी, ये सभी सामग्रियां बनाई जाती है। एक पहाड़ी घास होती है रिंगाल। और कथन 2 सही है, घराट पानी जो घराट होता है वो एक क्या है? पारंपरिक पंचकी है, यानी पानी से चलने वाली चक्की। ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, चमोली जनपद के किस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है रूपकुंड को। रूपकुंड चमोली में स्थित है और इसको कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, थारू जनजाति में दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और कथन 2 है, होली के अवसर पर स्त्री पुरुष एक साथ जो नृत्य करते हैं उसको खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। पहला कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि थारू जनजाति में दीपावली को शोक पर्व के रूप। कथन 2 भी सही है दोस्तों, क्योंकि थारू जनजाति में होली के अवसर पर स्त्री पुरुष के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको खिचड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही मिलान नहीं है वो आपको बताना है। बेलाकुची बाढ़ 1970 बिल्कुल सही है। बेलाकुची में बाढ़ कब आई थी? बेलाकुची चमोली में ये 1970 में बाढ़ आई थी। डबरानी बाढ़, डबरानी ये उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के डबरानी में बाढ़ आई थी 1978 में, अगस्त 1978 में। भागीरथी नदी में ये बाढ़ आई थी, भागीरथी नदी में। केदारनाथ बाढ़ 2013 में, बिल्कुल सही है। विनाशकारी बाढ़ थी ये चोराबाड़ी झील के टूटने के कारण 16 और 17 जून को 2013 में केदार में बड़ी आपदा आई थी। मालपा भूस्खलन, ये दोस्तों सम्मिलित नहीं है। मालपा भूस्खलन हुआ था 18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ के मालपा में। ये इसकी सही तिथि है, 1995 नहीं बल्कि 1998। तो ये सही सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है कि पुष्पावती नदी प्रसिद्ध फूलों की घाटी के मध्य से होकर बहती है और यह लक्ष्मण गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। दूसरा कथन दिया गया है कि लक्ष्मण गंगा यानी हेमगंगा का उद्गम हेमकुंड ग्लेशियर से होता है और यह केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। देखो, जो लक्ष्मण गंगा है दोस्तों, इसका उद्गम तो हेमकुंड ग्लेशियर से होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये केशव प्रयाग में नहीं मिलती है, बल्कि ये कहाँ पे मिलती है? गोविंद घाट में। गोविंद घाट में ये अलकनंदा से मिलती है। केशव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से? सरस्वती नदी। कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 असत्य है। केवल ए ऑप्शन यानी केवल 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 बिल्कुल सही है। टिहरी गढ़वाल की भिलंगना घाटी में, भिलंगना घाटी में दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ था 1994 में। झपटो छीनो आंदोलन 1998 में, ये भी बिल्कुल सही है। ये हुआ था रेणी और लाता गांव में, रेणी लाता गांव में 1998 में झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा 1989 में पौड़ी के उफरैंग खाल में दोस्तों पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कुंजड़ी वन आंदोलन, ये दोस्तों 1906-7 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1904 में, जब टिहरी रियासत के शासक थे कीर्ति शाह उस समय। जबकि 1906-7 में एक अन्य आंदोलन हुआ था खास पट्टी, ये हुआ था 1906 और 7 में। इसमें जो कुंजड़ी वन आंदोलन है ये सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड के सोका और तिब्बत के होनिया व्यापारियों के मध्य होने वाले व्यापारिक अनुबंध को क्या कहा जाता है? नूरुपया प्रथा, कुंडा खारिया गमिया प्रथा, सिमी ठुमो प्रथा या मिलन खुकर्मो? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा
उत्तराखंड के सोका और तिब्बतीय हूणिया व्यापारियों के मध्य जो व्यापारिक अनुबंध होता था उसको कहते हैं कुंडा खारिया गमिया प्रथा। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसमें दोनों पक्ष के लोग दोस्तों एक प्याले में छंग यानी एक मादक पेय होता था, एक पेय पदार्थ होता है जिसको छंग कहते हैं, छंग, इसको पीते थे। और साथ में इसमें इसको कहा जाता है सरछू मलछू भी कहा जाता है। इस जो ये पेय पदार्थ होता है छंग, इसको सरछू मलछू के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें एक देव प्रतिमा जो उनकी मान्यता देवी या देवता होते, उनकी प्रतिमा को सिर पर रखकर जीवन भर निष्ठा के साथ व्यापारिक संबंध निभाने की प्रतिज्ञा की जाती थी। उसमें कोई उस समय लिखित वो नहीं दिया जाता, लिखित पत्र नहीं दिया जाता था या कोई लिखित सामग्री नहीं दी जाती, बल्कि सिर्फ एक कसमें निभाई जाती थी। एक जीवन भर निष्ठा के साथ व्यापारिक संबंध निभाए जाने की प्रतिज्ञा की जाती थी उस समय। और इस व्यापारिक अनुबंध को कहा जाता कुंडा खारिया गमग्या प्रथा, जो कि सोका और तिब्बत के पूर्णिया व्यापारियों के मध्य होने वाला एक व्यापारिक अनुबंध था। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घाटियां दी गई हैं और सूची 2 में वो किस जनपद में इसी तरह ये बताया गया है। तो उर्गम घाटी है दोस्तों, उर्गम घाटी है चमोली जनपद में। हर की दोन घाटी ये उत्तरकाशी में है, सोपी नदी रेंज में। दारम घाटी कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है। और हेवल घाटी है टिहरी गढ़वाल में। यहाँ पे हेवल नदी भी बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3, 1, 2, 4, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, बीज बम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। बीज बम अभियान ये शुरू किया गया था 2017 में के द्वारा, द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसके द्वारा क्या किया गया कि एक बम टाइप का बनाया गया, जैसे गोबर का या मिट्टी का, और उसके अंदर बीज डाले गए और उनको जंगलों में फेंका गया, ताकि जो जंगली जानवर है उनके लिए जो खाद्य सामग्री है वो जंगलों में ही उत्पन्न हो जाए, ताकि वो घरों में ना आ सके। जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी पर्वतीय लोगों की कृषि क्षेत्र में वो ना आ सके, क्योंकि जंगली जानवर आने लग गए थे कृषि में लगातार। कृषि में जो पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि है उसको बर्बाद कर रहे थे। इसलिए इसको बचाने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया, बीज बम अभियान, ताकि जंगलों में ही उत्पादन शुरू हो जाए इन बीजों के माध्यम से, और जंगली जानवर है उनकी पुष्टि हो सके इस खान पान से, ताकि वो घरों के आसपास ना आए। एक महत्वपूर्ण अभियान था बीज बम अभियान, 2017 में शुरू किया गया था द्वारिका सेमवाल के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है वो आपको बताना है। लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग भी है। तुंजन या तुंगन ये आपका चमोली जिले में स्थित है। बाड़ाहोती कहाँ है, बाड़ाहोती दोस्तों ये उत्तरकाशी में नहीं है। बाड़ाहोती कहाँ है आपका, चमोली और पिथौरागढ़ में। ये दर्रा है ना, चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है बा, बाड़ाहोती दर्रा। ये उत्तरकाशी में नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ट्रेल पास दर्रा ये बागेश्वर में है। नेक्स्ट यहाँ पे, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है। तो नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये है नैनीताल और चंपावत के मध्य। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। नैनीताल और चंपावत के मध्य ये स्थित है।